हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल दिस साइड सीधी। एंड आज हमारी जो क्लास स्टार्ट होने वाली है, एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग पूरे भारत के इतिहास की, पूरी इंडियन हिस्ट्री को कवर अप करने वाले हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन दूंगी, पूरा इंट्रो दूंगी कि हमें पूरे कंप्लीट भारतीय इतिहास में क्या क्या पढ़ना है। क्लियर हो गया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये बात पता होगी कि जो हमारा भारत का इतिहास है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। ओके, तो जैसे कि पहला आप लोग जानते हैं कि जो पहला है वो हमारा होता है एंशियंट इंडिया, दूसरा होता है मेडिएवल एंड तीसरा होता है मॉडर्न। ये 3 तरीके की 3 हिस्सों में हमारी हिस्ट्री जो है वो बटी हुई है। ठीक है, तो हम लोगों को यही 3 हिस्ट्री अपने पूरे भारत के इतिहास में कवर अप करना है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि इस पूरे इन तीनों के हिस्सों में हमें कितना कितना क्या क्या कवर अप करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड हम लोग बात करेंगे हमारे प्राचीन भारत के इतिहास की। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, जो प्राचीन भारत का जो इतिहास है, आपका जो एंशियंट इंडिया है फ्रेंड्स, वो भी हमारे 3 हिस्सों में बटा हुआ है। ओके, सबसे पहले आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्या, प्रागैतिहासिक काल, जो कि हमारे पाषाण काल। ठीक है, यहाँ पे सारे हमारे स्टोन एज और कॉपर एज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा आता है आगे ऐतिहासिक काल, जिसमें हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक पीरियड या वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एंड देन तीसरा हमारा आता है ऐतिहासिक काल। क्लियर हो गया? ऐतिहासिक काल में फ्रेंड्स हम लोग को यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने ये हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं ताकि आप लोगों को ईजिली से समझ आ जाए। ये आज सिर्फ इंट्रो है, बाकी इसको एक एक करके हम डिटेल में ज़रूर पढ़ेंगे। तो ये है हमारे कुछ ऐतिहासिक काल में हमें पढ़ना है महाजनपद काल, मगध काल, ठीक है, मौर्य समाज, गुप्ता समाज, हर्षवर्धन काल। तो ये सारे हमारे एंशियंट मतलब प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ना है। तो चलिए एक बार समझ लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो हमारा प्राचीन भारत है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। किस किस में? प्रागैतिक काल में, आगे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में। इसको समझ लेते हैं कि इन तीनों हिस्सों में क्या हुआ था। तो फ्रेंड, इसमें क्या हुआ था कि प्रागैतिक काल का मतलब क्या है, इस वाले पीरियड में, इस काल में क्या हुआ था, यहाँ पर हमारे पास जो लोग थे, इन लोगों को ना ही किसी अक्षर का ज्ञान था, ना ही किसी लिपि का ज्ञान था। ठीक है, तो ये लोगों को कुछ भी पढ़ना लिखना, इन सब की नॉलेज कुछ भी नहीं थी। बात करते हैं आगे ऐतिहासिक काल की। तो यहाँ पर लोगों ने अब पढ़ना लिखना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे लोग अब लिखना पढ़ना जानते थे, मतलब लिखना जानते थे, बट पढ़ना अब भी नहीं। मतलब उन्होंने किस पे क्या लिखा है वो अभी भी लोग नहीं समझ पा रहे थे। क्लियर हो गया? क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में जो था आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड जिसे हम लोग कहते हैं, इसमें क्या हुआ था कि यहाँ पर जो भी चीज़ें लोग लिखते थे, गुफाओं में लिखते थे। आप लोग को पता है स्टोन एज का, जब तो यहाँ पे हमें गुफाओं में जो ये लोग लिखते थे, ठीक है, तो यहाँ से हमें इन लोगों के बारे में पता। तो यहाँ पे क्या हुआ था, प्रागैतिहासिक काल में जितनी भी मानव के हमें इतिहास के बारे में पता लगा है, वो सारी की सारी कैसे जो गुफाओं में उन्होंने लिखा हुआ है उन सब चीज़ों की। तो मैं फिर हम आगे ऐतिहासिक काल में, मतलब प्रोटोस्टोरिक पीरियड है जो हमारा दूसरा, उसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि आगे ऐतिहासिक काल में कि लोगों ने अब क्या करा, अब लिख तो दिया, लिखना तो जानते हैं कि अब कैसे, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पा रहे, हम उसको समझ नहीं पा रहे कि आखिर इन्होंने लिखा क्या है। थर्ड वन इज ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि लोग अब यहाँ पे पढ़ना भी जानते हैं और लिखना भी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये तीनों पीरियड आप लोग समझ गए। सबसे पहले फ्रेंड हम लोग यहाँ देखेंगे प्रागैतिहासिक काल को। प्रागैतिहासिक काल को यहाँ पे जिसमें हम लोगों को पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, पूरा पाषाण काल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पैलियोथिक पीरियड का टाइम पीरियड आप लोग यहाँ देख सकते हैं, अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व तक है। देन है मध्य पाषाण काल, ठीक है, जिसे हम मेसोलिथिक एज कहते हैं, जिसका 8000 से 4000 ईसा पूर्व है। देन नेक्स्ट है हमारा नवपाषाण काल, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूलिथिक पीरियड, जिसका टाइम पीरियड आप देख सकते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो वो आप लोगों को ज़रूर देख लेना है। नेक्स्ट वन इज कि हमारे पूरे इसमें हमें क्या पढ़ना है, यही मतलब हमारे प्रागैतिहासिक काल में हमें स्टोन है, जो हमारे पत्थर हैं, यहाँ पे सिर्फ हमें यही सब चीज़ें मिलेंगी, इससे रिलेटेड हमें बातें पढ़नी है। नेक्स्ट वन इज जब आगे ऐतिहासिक काल आया, अब ठीक है, जब प्रोटोस्टोरिक पीरियड आया, तो उसमें हम लोगों को क्या क्या कवर अप करना है, उसमें हमें कवर अप करना है सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसका टाइम पीरियड था 2500 से 1500 ईसा पूर्व, एंड वैदिक सभ्यता को। ठीक है, जिसमें हमें ऋग्वेदिक सारे वेद पीरियड करने हैं, सारे रामायण महाभारत इन सबको कवर अप करना है। क्लियर हो गया फ्रेंड? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फ्रेंड ऐतिहासिक की। तो ऐतिहासिक में मैंने अभी आपको बताया हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें पढ़ना है महाजनपद, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, ठीक है।
फिर मौर्य थे क्या, काल, गुप्ता साम्राज्य, हर्षवर्धन। तो फ्रेंड हर्षवर्धन पे हमारी क्या होगी, एंशियंट मतलब प्राचीन भारत का इतिहास की हिस्ट्री खत्म हो जाती है और इसके बाद हमारी एंट्री होगी कहाँ पर, मेडिएवल इंडिया में, मतलब मध्यकालीन भारत में। क्लियर हो गया। मध्यकालीन भारत में हमें क्या क्या पढ़ना है फ्रेंड, यहाँ पे आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जो मध्यकालीन भारत जो है ये हमारे दो हिस्सों में बटा हुआ था, उत्तरी भारत और दक्षिण भारत में। तो हमें इस तरीके से इसको डिवाइड करके पढ़ना है, कवर अप करना है। उत्तरी भारत में आप लोग यहाँ देख सकते हैं राजपूत का काल होगा, ठीक है, और दक्षिण भारत में चौला होंगे और दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, इन सबको हमें कवर अप करना है। तो यहाँ पर हमें कुछ त्रिपटा स्ट्रगल मिलेंगे जो पालास, प्रतिहारा और राष्ट्रकूट के बीच में होगा। इन तीनों के बीच में वॉर हुई थी फ्रेंड, एक लड़ाई हुई थी, किसके लिए, कन्नौज को पाने के लिए, ठीक है, कन्नौज को इन्हें पाना था। ये हर्षवर्धन की, जो भी हमने एंशियंट के देखा वहाँ पे इसकी कैपिटल है, तो उसको पाने के लिए जब हर्षवर्धन की डायनेस्टी खत्म हुई तो ये तीनों लग गए कि हमें क्या मिल जाए, कन्नौज की ये डायनेस्टी मिल जाए। ये सब हम क्लियरली पढ़ेंगे, बस अभी आप लोग यहाँ तक समझ लो। पूरे मेडिएवल में हम लोगों को ये कवर अप करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया राजपूत पढ़ने हैं हम लोगों को, पृथ्वीराज चौहान आए थे और राजपूत आए थे, ये दोनों आए थे, ये कवर अप करना है। चौला डायनेस्टी कवर अप करनी है, दिल्ली सल्तनत कवर करना है, मुगल साम्राज्य, ठीक है, मुगल एम्पायर जो हमारे अकबर, औरंगजेब, इन सबको कवर अप करना है। देन हमें मेडिएवल, हमारे मध्यकालीन भारत में हम लोग दो धर्म के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, जिसे आपने सुना होगा। और दो साम्राज्य आए थे, विजयनगर साम्राज्य और बहामनी साम्राज्य, और ये दोनों आए थे फ्रेंड जो सैयद डायनेस्टी के टाइम पर, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत की सैयद डायनेस्टी है जो हमारी चौथे नंबर पे आती है डायनेस्टी, वहाँ पर इन दोनों का डिवाइड हुआ था, तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो विजयनगर और बहामनी, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हिंदू के लिए होता है विजयनगर एम्पायर, और बहामनी जो था वो मुस्लिम्स के लिए था। ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, बस वीडियो के एंड तक बने रहना फ्रेंड्स, बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप अब से जो वीडियो आने वाली है मेरे चैनल पर बहुत ही हेल्पफुल होगी। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये हिस्ट्री जितनी भी मैं आपको यहाँ करा रही हूँ, ये सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे, मैंने आपको बताया मेडिएवल में अब हम लोग दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे। मैं तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ देख रहे हैं मैंने कितनी मेहनत की आपके लिए हैंड रिटन नोट्स बनाए, ताकि आपको क्लियरली से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। पूरे इंट्रो आपको मैं यहाँ दिखा रही हूँ कि क्या क्या किस किस तरीके से हमें पूरा पढ़ना है। तो नेक्स्ट अभी मैंने आपको बताया दिल्ली सल्तनत और हमारा जो मुगल साम्राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड 1206 से लेके 1526 तक हमें पूरा ये दिल्ली सल्तनत कवर अप करना है, ठीक है, जिसमें हम लोगों को फ्रेंड्स 5 डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है। गुलाम वंश, ठीक है, जो 1206 से लेके 1290 तक थे। खिलजी वंश, जिसका 1290 से 1320 तक इन्होंने राज किया। तुगलक वंश, जो 1320 से 1414 तक इनका रूल पीरियड रहा। सैयद डायनेस्टी आई, जो मैंने अभी आपको बताया चौथी डायनेस्टी थी, ठीक है, जिसमें खिजर खान थे इंपॉर्टेंट, जो उनके रूलर रहे हैं 14 से 1451। एंड लास्ट हमारा फ्रेंड थे लोधी वंश, 1451 से 1526 तक, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहीं पे लोधी डायनेस्टी पे हमारी ख़त्म हो जाती है फ्रेंड। और लोधी डायनेस्टी पे क्या होता है, यहाँ पर लोधी में और वर्सेस बाबर में, ठीक है, इब्राहिम लोधी होते हैं, ये इब्राहिम लोधी और वर्सेस बाबर के बीच में फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होती है, लड़ाइयाँ होती है, जिसको आप लोग जानते हैं किस नाम से, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। आप लोगों को पता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, तो ये यहीं हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। बाबर यहाँ पे जीत गए थे और यहीं से हमारी मुगल वंश ने क्या कर ली, एंट्री ले ली, और दिल्ली सल्तनत हमारा होता है यहीं पे ख़त्म। क्लियर हो गया। तो अब हमें करना है फ्रेंड मुगल वंश, जिसको यहाँ पे आपको मुगल वंश को याद कराने की ट्रिक के लिए मैंने यहाँ पे एक नोट बनाया बहुत ही अच्छा, कि आप लोगों को पता है बादशाह आपने याद किया होगा, बट आपको बादशाह याद करना है, BHAJSHA। ये 5 नाम अगर आपने याद कर ले तो आप कभी भी मुगल एम्पायर के नाम नहीं भूलेंगे और हमेशा सीक्वेंस याद रखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड आए थे बाबर, देन फिर आए हुमायूं, फिर आए आपके अकबर, ठीक है, अकबर के बाद आए जहांगीर, ठीक है, जहांगीर के बाद आए शेरशाह शाहजहां आए, देन लास्ट में आए औरंगजेब। क्लियर हो गया। हुमायूं और अकबर के बीच में फ्रेंड आप एक शेरशाह सूरी भी आए थे, तो आप उसको भी लिख लेना, ठीक है। शेरशाह सूरी के बाद दोबारा हुमायूं आए थे। ये सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको ज़रूर कराऊंगी, बट अभी आप ये ट्रिक याद कर लो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
कि जो बादशाह है इसका, बाबर मैंने आपको टाइम पीरियड दिखा दिया 1526 से लेके 30 तक है, हुमायूं का 1530 से 56 तक है। तो इसी के बीच में शेरशाह सूरी आए थे फ्रेंड 40 से लेकर के 55 तक, ठीक है। नेक्स्ट है अकबर है 1556 से 1605, सबसे ज़्यादा रूल इन्होंने ही किया था, तो ये पेपर में ज़रूर पूछेगा। जहांगीर का टाइम पीरियड 1605 से 1627, शाहजहाँ का आपने देख लिया। देन औरंगजेब 1707 में हमारे औरंगजेब के मुगल एम्पायर हमारा खत्म हो जाता है, अर्ली मुगल एम्पायर, ठीक है। लेटर मुगल एम्पायर भी है जो हम पढ़ेंगे, तो ये हमारे मुगल एम्पायर भी दो है जिसमें बहादुर शाह जफर और ये सब। तो बहादुर शाह जफर जो सेकंड है उनके में क्या होगा फ्रेंड, इसमें ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक अर्ली है तो बहादुर शाह, ठीक है, याद रखना। जो बहादुर सेकंड है ये लास्ट मुगल एम्पायर होता है और यहीं से हमारी क्या होती है, ख़त्म, जो 1857 में ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड इसके बाद हमारी मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होता है। वो बहुत ही ज़्यादा लंबा है, बहुत कुछ उसमें हमें पढ़ना है। मराठास पढ़ने हैं, यूरोपियंस की एंट्री पढ़नी है, रिवोल्ट ऑफ 1857, पूरे INC इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना है, पूरा गांधीयन एरा पढ़ना है और पूरा लास्ट हमारा जो होगा, जो हमें ख़त्म होगी हमारी हिस्ट्री, वो होगी हमारी माउंटबेटन प्लान पे, ठीक है। माउंटबेटन प्लान पे जो हुई थी हमारी 1946 में, उसके बाद ही हमारी हिस्ट्री जाके ख़त्म होगी। ओके फ्रेंड्स, ये थी पूरी इंट्रोडक्शन। तो एक बात और है कि जो ये पूरी मेडिएवल में हम लोग जो ये कवर अप करेंगे, आप लोग यहाँ पूरा देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। दक्षिण और उत्तर में ये पूरा हम लोग त्रिपक्षीय स्ट्रगल, चोला, ये तो यहाँ पे ना स्टूडेंट्स हम लोग 2 चीज़ें और पढ़ेंगे। वो क्या क्या है, आक्रमण हुए थे, ठीक है। एक हुआ था हमारे तुर्की का आक्रमण, हमें पढ़ना है, आप लोग चाहें तो इसे लिख लेना, ठीक है। तुर्की का आक्रमण पढ़ना जिसे महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन गौरी ने किया था। और दूसरा हमें सिंध का करना है, ठीक है, दूसरा हमें सिंध का करना है। तो ये दोनों आक्रमण भी हमें इसमें कवर अप करना है। तो ये थी फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। मुगल वंश ये लास्ट है, ठीक है, याद रखना। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट पूरा इंट्रोडक्शन। ये पूरा का पूरा हमें अपने हिस्ट्री, पूरे इतिहास में, इंडियन भारत की इतिहास में ये सब कवर अप करना है। आज की वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स ज़रूर बताना। लाइक करो, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो ताकि मैं ऐसी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा ले स्टूडेंट। मैं आपको यहाँ पे आप लोग देखिए मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ कि मैं हैंड रिटन नोट्स के साथ मैंने आपको ये समझाया है। आई होप आप लोगों को सब क्लियर हो गया होगा कि मैं कितना कैसे क्या पढ़ना है। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, इसकी PDF चाहिए, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। आज की क्लास कैसी लगी सब कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो कमेंट करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा करो ताकि मैं को मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए से बेस्ट वीडियोज़ लेके आ सकूँ। ओके, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे जाके पूछ सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल रही, सब मुझे ज़रूर बताना। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं ये सब बताना। ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।